हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा। तो यहाँ पे बोला जा रहा कि फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी, यानी यहाँ पे एक एपी दिया हुआ 6, 13, 20 डैश डैश 216, यानी इस एपी का जो है हमको कौन सा टर्म बताना है, तो मिडिल टर्म यानी कि बीच वाला टर्म बताना है। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो सबसे पहले जो है इसमें हमको क्या करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि एन निकालना है। तो यहाँ पे जब भी मिडिल टर्म आपसे पूछेगा तो कंफर्म है कि एन जो है आपका एक ऑड नंबर ही होगा। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास टोटल यहाँ पे 5 फिंगर है, तो इसमें 2 इधर से छाटेंगे, 2 इधर से छाटेंगे, तो बीच वाला क्या हो जाएगा, मिडिल हो जाएगा। मान लेते हैं कि 7 अगर है तो 3 इधर छाटेंगे, 3 इधर छाटेंगे, तो बीच वाला मिडिल हो जाएगा। अगर 9 दिया हुआ है तो 4 इधर छाटेंगे, 4 इधर छाटेंगे, तो बीच वाला हो जाएगा। समझ रहे ना। तो जब भी मिडिल टर्म पूछेगा तो इस सिचुएशन में कन्फर्म है कि जब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ टर्म जो है ऑड ही आएगा। बाकी देखिए इसको सॉल्व करके बताते हैं, कंसंट्रेट होकर देखिएगा, आपको कहीं से कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लिखेंगे गिवन हमारा एपी दिया हुआ 6, 13, 20, डैश डैश 216। अब इस एपी का जो फर्स्ट टर्म आपको दिख रहा है कितना है, तो 6 है। कॉमन डिफरेंस यानी डी की बात करेंगे तो 13 माइनस 6 यानी कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। फिर इसमें जो लास्ट टर्म आपका दिख रहा है यानी कि एन इसको बोलते हैं, कितना हो जाएगा, तो 216 हो जाएगा। तो इन सब का हेल्प से जो है सबसे पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि एन को निकालेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे सिंस एन का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता। तो एन जो दिख रहा है इसका वैल्यू कितना है, तो 216 है। ए का वैल्यू 6 है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, तो 7 है। तो यहाँ से हो जाएगा 216 प्लस 6 है, इधर आके माइनस 6 हो जाएगा, और इधर आपका हो जाएगा n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, तो 7। अब यहाँ से माइनस कर लीजिएगा तो 210 हो जाएगा इक्वल टू n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 210 इधर 7 मल्टीप्लाई में है तो इस साइड जाएगा, यानी कि अपोजिट साइड तो डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो n माइनस 1। अब 7 से ही कटेगा, 7 3 जा 21 0, यानी कि यहाँ से हो जा रहा 30 इक्वल टू n माइनस 1। तो ये माइनस 1 है ना, तो इधर आके प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू n, यानी फाइनली जो है n का वैल्यू कितना मिला, 31 मिला। तो 31 कैसा नंबर है, तो ऑड नंबर है। आपको शुरू में ही बताया कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको देगा कि मिडिल टर्म बताइए, तो कन्फर्म है कि उस सिचुएशन में हमारा नंबर ऑफ टर्म्स जो है ऑड ही होगा। यानी समझना है कि इस एपी में जो है टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना टर्म है, तो 31 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हमको क्या करना है कि इसका मिडिल टर्म बताना है। तो आप सिंपली भी सोच सकते हैं कि 31 है तो एक हटा दीजिए, तो बचा कितना, 30, यानी 15 टर्म इधर छाटेंगे, 15 टर्म इधर छाटेंगे, बीच वाला जो टर्म होगा मिडिल टर्म होगा। तो बीच वाला कौन सा टर्म होगा, तो 16वां टर्म होगा। आप लेफ्ट से भी जाइएगा तो 16वां टर्म होगा, और राइट से भी जाइएगा तो भी 16वां टर्म होगा। एपी में लेफ्ट से जाने का भी फॉर्मूला है, राइट से जाने का भी फॉर्मूला है। तो आइए देखते हैं प्रॉपर वे में इसको लिखेंगे कैसे। तो लिखेंगे यहाँ से नाउ मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म के लिए आप समझिए कि फॉर्मूला आपको यूज करना है n प्लस 1 बाई 2th टर्म। तो n के जगह जो है आपको क्या दिखाई दे रहा, तो 31 दिखाई दे रहा। तो 31 प्लस 1 बाई 2th टर्म। तो 31 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा। 32 बाई 2 यानी कि 16th, यानी 16वें टर्म का बात हो रहा है, 16th टर्म। यानी इस एपी का 16वां टर्म हम लेफ्ट से निकाल दे या राइट से निकाल दे। तो लेफ्ट से निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एन का, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बाकी लास्ट टर्म से भी फॉर्मूला आता है एपी में। तो लास्ट टर्म से जो फॉर्मूला आता है ये क्या आता है, तो इसमें nth टर्म का फॉर्मूला आता है एल माइनस एन माइनस 1 इंटू क्या आता है, तो डी आता है। किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो हम पहले वाले का यूज कर लेते हैं, 16वां टर्म, यानी कि हमको ए 16 बताना है। अब 16वां टर्म के लिए इसमें वैल्यू डालिएगा तो a प्लस 16 माइनस 1d, यानी ये कितना हो जाएगा, तो a प्लस 15d हो जाएगा। अब इसमें a का वैल्यू कितना दिखाई दे रहा, तो 6 दिखाई दे रहा, प्लस 15 इंटू डी का वैल्यू कितना है, तो 7 है। तो यहाँ से हो जाएगा 6 प्लस 15 सत्ते कितना होता है, तो 105 होता है,
ये दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा 111 हो जाएगा और फाइनली यही हमारा क्या हो जाता है, तो आंसर हो जाता है। यानी इस एपी का जो है मिडिल टर्म कितना हो जाएगा, तो 111 हो जाएगा। तो पहले ही बताया कि जब भी मिडिल टर्म पूछेगा कन्फर्म है कि एपी में जो है नंबर ऑफ टर्म ऑड ही होगा, अगर इवन होगा तो क्वेश्चन आपका गलत होगा। अब जाहिर सी बात है, सोचिए कि अगर 40 टर्म दे दिया जाए तो 20 इधर छाट देंगे, 20 इधर छाट देंगे, बीच में कुछ बचेगा नहीं। यानी ऐसा क्वेश्चन तब पॉसिबल होगा जब नंबर ऑफ टर्म आपका ऑड होगा। बाकी अगर नंबर ऑफ टर्म इवन होता तो उस सिचुएशन में मिडिल टर्म आपसे नहीं पूछेगा, उस सिचुएशन में पूछेगा कि द सम ऑफ मिडिल मोस्ट टर्म। तो वैसा क्वेश्चन भी जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। बाकी उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।